वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव चैप्टर। यहाँ हर कहानी जिंदगी का एक नया सबक होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमरा नंबर 313। बारिश जोरों से हो रही थी। पहाड़ी सड़क पर अंधेरा और धुंध इतनी घनी थी कि गाड़ी के हेडलाइट बस कुछ मीटर तक ही दिखा पा रहे थे। आदित्य वर्मा ने स्टीयरिंग संभालते हुए गाड़ी की स्पीड कम की। दिल्ली से पुणे तक की यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसे भोर कस्बे तक पहुंचना था, जहां एक पुरानी होटल में पिछले कुछ महीनों से अजीब हादसे हो रहे थे। वह एक पत्रकार था, इंडिया क्रॉनिकल में काम करता था। चैनल ने उसे भेजा था कि वह होटल राजवाड़ा रेसिडेंसी में गायब हुए 3 लोगों की स्टोरी करे। कहा जा रहा था कि वो सभी एक ही कमरे में ठहरे थे, कमरा नंबर 313। सड़क पर कोई नहीं था। बारिश का पानी जगह जगह भर चुका था। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे जब उसने सड़क किनारे पुरानी इमारत देखी। टूटी दीवारें, छत से टपकता पानी और एक पुराना बोर्ड जिस पर नियॉन लाइट्स झिलमिला रही थीं। होटल राजवाड़ा रेजिडेंसी, रूम्स अवेलेबल। उसने कार रोकी और भीतर चला गया। दरवाजे पर लगी घंटी ने टिन टिन की आवाज दी। अंदर सीलन और धूल की गंध थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें गहरी। रूम चाहिए? उसने बिना मुस्कुराए पूछा। हाँ, बस एक रात के लिए, आदित्य ने कहा। 3री मंजिल पर है 313 नंबर, लेकिन वहां लाइट चली जाती है, बूढ़ा बोला। कोई बात नहीं, आदित्य ने कहा। रजिस्टर में नाम लिखा, आदित्य वर्मा, दिल्ली। बूढ़े ने पुरानी चाबी दी, 313। सीढ़ियां चरमराती हुई थीं। 3री मंजिल पर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। गलियारा लंबा और अंधेरा था। बल्ब टिमटिमा रहे थे। आदित्य ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर गंध थी, पुराने कपड़ों और फफूंद की। कमरे में एक बेड, एक आईना, एक लकड़ी की कुर्सी और कोने में रखा पुराना रोटरी फोन। उसने लाइट ऑन की, बल्ब झपका और बुझ गया। कमाल है, वह बड़बड़ाया। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखा। दीवार पर नमी के धब्बे थे, जैसे किसी ने हाथों से कुछ लिखा और मिटा दिया हो। थकान से उसका सिर भारी था। उसने बैग नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। नींद आने ही लगी थी कि अचानक उसे लगा किसी ने उसके पास से सांस ली। वह चौंक कर उठा। कमरा खाली था। खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। उसने खिड़की बंद की और पीछे पलटा। आईने में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। वह तुरंत पलटा, कोई नहीं था। जब फिर आईने की तरफ देखा, धुंधली लिखावट उभर आई थी। यह तुम्हारा कमरा नहीं है। उसका गला सूख गया। उसी वक्त फोन बजा। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर एक धीमी आवाज, आदित्य, यहां से चले जाओ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने चिल्लाया। लाइन कट गई। वह खिड़की की ओर भागा। बिजली चमकी। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। पीछे मुड़ा तो बिस्तर पर पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी वहीं बैठा हो। आदित्य ने दरवाजा खोलना चाहा, पर ताला जाम हो चुका था। कोई है? हेलो? उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई। आईने के पास किसी की परछाई उभरी। वही औरत। चेहरा अब साफ दिख रहा था, पीला, ठंडा और आंखों में आंसू। कौन हो तुम? आदित्य ने पूछा। वह बोली, नेहा शर्मा। क्या चाहती हो? वह मुस्कुराई। मैं यहां रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब कोई मुझे जाने नहीं देता। आईना टूट गया। कांच के टुकड़े हवा में उड़कर उसके चेहरे को छू गए। उसने आंखें बंद की। जब उसने दोबारा खोली, कमरा बदल चुका था। बेड गायब, फोन गायब, सिर्फ दीवारें और सन्नाटा। खिड़की खुली थी, बाहर बस धुंध और बारिश। वह कमरे से बाहर भागा। गलियारे में पहुंचा तो देखा हर दरवाजे पर वही नंबर लिखा था, 313। ये क्या बकवास है? उसने बड़बड़ाया। वह पहले दरवाजे तक गया, खोला, अंदर वही कमरा। दूसरा खोला, वही कमरा। तीसरा, वही। उसे समझ आ गया कि वह किसी जाल में फंस चुका है। उसी समय गलियारे में वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था।
चेहरे पर अब वैसी थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? उसने कहा। कौन सा दरवाजा? 313 का। वो कमरा तुम्हारे लिए नहीं था। क्यों? उसमें क्या है? बूढ़ा बोला। वो जो तुमने देखा वो एक आत्मा नहीं, एक कैदी है जिसे हर बार कोई नया मेहमान चाहिए ताकि वो आजाद हो सके। आदित्य ने डर से पीछे कदम बढ़ाए। मतलब अगर वो तुम्हें मार दे, वो आजाद हो जाएगी और तुम इस कमरे का नया कैदी बन जाओगे। आदित्य का सिर चकराने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वह दीवार से टिक गया, लेकिन दीवार ठंडी और गीली थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से छुआ हो। उसने नीचे देखा। उसके पैरों के नीचे पानी बह रहा था, धीरे धीरे लाल रंग में बदलता हुआ। वह चिल्लाया और गलियारे में भागा, लेकिन गलियारा अब लंबा होता जा रहा था, अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। हर दरवाजा बंद और हर दरवाजे पर वही नंबर 313। अचानक हवा के झोंके से एक दरवाजा अपने आप खुला। भीतर से कोई धीमी सी रुलाई आ रही थी। आदित्य कांपते हुए भीतर गया। कमरा बिल्कुल अलग था। दीवारों पर खून के निशान और फर्श पर पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। उसने एक तस्वीर उठाई। उसमें वही औरत थी, नेहा शर्मा, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। होटल का वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट। पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वह पलटा। बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह सब क्या है? ये लड़की कौन थी? आदित्य ने पूछा। बूढ़ा बोला, वो मेरी बेटी थी। क्या? बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली। 5 साल पहले इस कमरे में उसकी मौत हुई थी। किसी मेहमान ने उसे मार दिया, लेकिन वो मरकर भी यहां से नहीं गई। उसने इस कमरे को अपना बना लिया। तो तुमने लोगों को यहां भेजा? मैं नहीं चाहता था, पर अगर कोई नहीं ठहरता तो वो मुझे ही मार देती। इसीलिए आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बार उसने खुद तुम्हें बुलाया है, बूढ़े ने कहा और गायब हो गया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य भागा, पर ताला फिर से बंद हो चुका था। आईने में धुंध बनने लगी और उसी धुंध से नेहा का चेहरा उभरा। क्यों आए तुम? उसने ठंडी आवाज में पूछा। मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। सच्चाई? उसने हंसते हुए कहा। सच्चाई यह है कि अब तुम यहां से नहीं जाओगे। उसने अपने हाथ उठाए। दीवारें कांपने लगीं। फर्श पर की तस्वीरें जलने लगीं। कमरे का आईना लाल चमकने लगा। आदित्य ने पीछे हटते हुए दरवाजे को लात मारी। अचानक दरवाजा खुला और वह गलियारे में गिर पड़ा। गलियारा अब अलग था। दीवारें फटी हुई, बल्ब बुझ चुके थे। नीचे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। कोई है? मुझे यहां से निकालो। वह नीचे भागा। पहली मंजिल पर पहुंचा तो रिसेप्शन खाली था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ किसी औरत की आवाज थी। कमरा नंबर 313 मत खोलना। कौन बोल रहा है? मैं नेहा हूं। आदित्य के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन तुम तो। लाइन कट गई। अब उसे यकीन हो गया था कि जो आत्मा कमरे में है वो शायद सचमुच नेहा नहीं थी, कोई और था जिसने उसकी आत्मा को फंसा रखा था। वह पीछे मुड़ा। बूढ़ा फिर से वहां था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें लाल, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। तुम्हें जाना था, लेकिन अब देर हो चुकी है। आदित्य भागा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे थे। हर बार जब वह किसी कमरे का हैंडल घुमाता, दरवाजा खुलने की बजाय जोर से धड़ाम से बंद हो जाता। यह सपना है, यह सपना है, वह खुद से कहता रहा। अचानक उसे याद आया, उसने होटल की रजिस्टर में साइन किए थे। वहां शायद कोई पुराना रिकॉर्ड हो जिससे पता चल सके कि पहले क्या हुआ था। वह किसी तरह नीचे भागा। रिसेप्शन की मेज पर पुराना रजिस्टर पड़ा था। उसने पन्ने पलटे और दिल थम गया। हर पन्ने पर एक ही नाम बार बार लिखा था, नेहा शर्मा, और हर बार तारीख अलग। 2001, 2005, 2009, 2016, 2023। हर कुछ सालों में कोई नया नाम मिटाया गया और उसी के नीचे फिर नेहा शर्मा लिखा गया, जैसे हर बार कोई नया शिकार नेहा बनता हो। नहीं, वह कांपते हुए पीछे हटा। तभी फोन फिर बजा। उसने रिसीवर उठाया। अब तुम्हारी बारी है। लाइन कट गई। कमरे से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वो कदम पास आने लगे।
आदित्य ने मुड़कर देखा। नेहा नहीं बल्कि खुद उसकी परछाई वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। वह मुस्कुरा रही थी और आंखों में काली गहराई थी। तुम सोचते हो तुम बच जाओगे? वह परछाई बोली। अब तुम नेहा शर्मा हो। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आईने में फिर देखा। वही परछाई अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। तुम कौन हो? आदित्य चिल्लाया। वह बोली, तुम ही मैं हो, बस अब बारी मेरी है जीने की। आदित्य पीछे हट गया। उसने कमरे का दरवाजा जोर से खोला और गलियारे में दौड़ पड़ा। हर दरवाजा बंद, हर जगह वही नंबर 313। वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रही थीं, अनंत तक। वह चढ़ता गया, हाँफता गया। हर मंजिल पर वही मंजिल आती रही। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, लेकिन सब पर लिखा था 313। आखिरकार उसने हार कर एक दरवाजा खोला। भीतर वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। कहा था ना, यहां से कोई नहीं जाता। तुम इंसान नहीं हो। मैं कभी था, लेकिन अब नहीं। इस कमरे ने मुझे भी कैद कर लिया है। आदित्य ने गुस्से में कुर्सी उठाई और आईने पर फेंक दी। आईना टूटा नहीं, बल्कि उस पर उसकी परछाई मुस्कुराई। तुम सोचते हो ये सच है? ये होटल ही अब नहीं है। क्या मतलब? ये होटल 1999 में जलकर राख हो गया था। तब से हर आत्मा जो यहां आई वो इसी जगह फंस गई। आदित्य के होश उड़ गए। तो मैं कहां हूं? तुम भी वहीं हो जहां बाकी सब हैं, मौत के बाद के दरवाजे पर। कमरा अचानक हिलने लगा, फर्श फटने लगा और नीचे से आग की लपटें उठी। आदित्य ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तुम बच नहीं सकते, आवाज गूंज रही थी। कोई ना कोई तो बचा होगा, आदित्य चिल्लाया। तभी उसे याद आया, उसने अपने बैग में कैमरा रखा था। अगर वो सब रिकॉर्ड कर ले, शायद कोई बाहर देख पाए। उसने कैमरा चालू किया। कैमरे में सिर्फ स्टैटिक दिख रहा था। फिर एक चेहरा उभरा, नेहा का, लेकिन अब वो अलग थी, शांत, जैसे किसी ने उसे आजाद कर दिया हो। तुम सच जानना चाहते हो? उसने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे किसी ने मारा नहीं था, मैंने खुद आत्महत्या की थी। मेरे पिता मुझे यहां लाए थे क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक भूखी प्यासी रही। जब मैंने दरवाजा खोला तो सिर्फ मौत थी। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं, धुआं निकल रहा था। लेकिन मेरे पिता मर नहीं सके। कमरा उन्हें भी कैद कर गया और अब वो सबको यहां खींचते हैं। बूढ़ा दरवाजे पर फिर दिखाई दिया। नेहा, चुप रहो, वह चिल्लाया। नहीं पापा, अब बहुत हुआ। हवा में बिजली की लकीर दौड़ी। आईना फटा और उसमें से काले साए निकले, जैसे कई आत्माएं वर्षों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। आदित्य ने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग चालू रखी। नेहा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम सच बताना चाहते हो तो ये कैमरा बाहर पहुंचाओ, नीचे के दरवाजे से, बस फेंक दो। कमरा हिल रहा था, आग की लपटें बढ़ रही थीं। आदित्य ने कैमरा पकड़कर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। हर सीढ़ी पर साए चिपक रहे थे, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। वह गिरता पड़ता नीचे पहुंचा। दरवाजे पर अंधेरा जमा था। उसने पूरा जोर लगाकर कैमरा बाहर फेंका। कैमरा हवा में घूमता हुआ होटल के बाहर गिरा और उसी वक्त पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। अगली सुबह भोर कस्बे की पुलिस को एक जलती हुई पुरानी इमारत की खबर मिली। दमक्कल की गाड़ियां आईं, पर जब तक आग बुझी, होटल का नामो निशान मिट चुका था। मलबे के बीच एक कैमरा मिला। पुलिस ने जब फुटेज देखा तो उसमें एक पत्रकार था, आदित्य वर्मा। वह किसी कमरे में बात कर रहा था, कुछ कह रहा था। अगर ये रिकॉर्ड मिल जाए तो समझ जाना कि राजवाड़ा रेसिडेंसी में कुछ भयानक है। फिर वीडियो हिलने लगा और पीछे से किसी औरत की आवाज आई, अब तुम आजाद हो। वीडियो वहीं रुक गया। मामला अखबारों में छपा। भूतिया होटल में पत्रकार की रहस्यमय मौत, कमरा नंबर 313 फिर बना मौत का जाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद उसी जगह पर एक नई इमारत बननी शुरू हुई। एक नया होटल, नया नाम,
होटल सनराइज इन। काम शुरू करने से पहले ठेकेदार ने पुराने मलबे की खुदाई करवाई। मिट्टी के नीचे से एक लकड़ी का दरवाजा निकला जिस पर फीके अक्षरों में अब भी लिखा था 313। ठेकेदार ने दरवाजा हटवाने की कोशिश की, पर जैसे ही मजदूरों ने उसे छुआ, एक जोरदार हवा चली और पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। मजदूरों ने कसम खाई कि उन्होंने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, मुस्कुराते हुए। कहा जाता है उस रात ठेकेदार गायब हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो उसकी गाड़ी सड़क किनारे मिली। सीट पर रजिस्टर पड़ा था और उसमें आखिरी साइन लिखा था, आदित्य वर्मा, कमरा नंबर 313। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और लाइव चैप्टर के साथ जुड़े रहिए।